नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का हमारा सर्ग है षड्विंशः अर्थात 26वां सर्ग उत्तरकांड से। रावण चल दिया है देवलोक पर आक्रमण करने और पहुंचते ही प्रारंभ हो जाता है रावण का अत्याचार। तो आज के सर्ग में है रावण का रंभा पर बलात्कार और नल कुंवर का रावण को भयंकर श्राप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स तो तत्र दशग्रीवः सह सैन्येन वीर्यवान् अस्तं प्राप्ते दिनकरे निवासं समरोचयत्। उदिते विमले चन्द्रे तुल्य पर्वत वर्चसि प्रसुप्तं सुमहत् सैन्यं नाना प्रहरणायुधम्। रावणस्तु महावीर्यो निषण्णः शैलमूर्धनि सा ददर्श गुणांस्तत्र चन्द्रपादपशोभितान्। कर्णिकारवनैर्दीप्तैः कदम्बबकुलैस्तथा पद्मिनीभिश्च फुल्लाभिर्मन्दाकिन्याजलैरपि चम्पकाशोकपुन्नागमन्दारतरुभिस्तथा चूतपाटललोध्रैश्च प्रियङ्वर्जुनकेतकैः तगरैर्नारिकेलैश्च प्रियालपनसैस्तथा एतैरन्यैश्च तरुभिरुद्भासितवनान्तरे। रावण देवलोक पर आक्रमण के लिए चल दिया है। पहला पड़ाव उसने डाला था मधुपुर और दूसरा कैलाश पर। अब जब सूर्य अस्ताचल को चले गए तब पराक्रमी दशग्रीव ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर ही रात में ठहर जाना ठीक समझा। उसने वहीं छावनी डाल दी। फिर कैलाश के ही समान श्वेत कांति वाले निर्मल चंद्रदेव का उदय हुआ और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित निशाचरों की वह निद्रा में निमग्न हो गई। परंतु महापराक्रमी रावण उस पर्वत के शिखर पर चुपचाप बैठकर चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित होने वाले उस पर्वत के विभिन्न स्थानों की, जो संपूर्ण काम भोग के उपयुक्त थे, नैसर्गिक छटा निहारने लगा। कहीं कनेर के दीप्तिमान कानन शोभा पाते थे, कहीं कदम्ब और बकुल यानी मौलश्री वृक्षों के समूह अपनी रमणीयता बिखेर रहे थे, कहीं मंदाकिनी के जल से भरी हुई और प्रफुल्ल कमलों से अलंकृत पुष्करिणियां शोभा दे रही थीं, कहीं चंपा, कहीं अशोक, कहीं पुन्नाग, नागकेसर, मंदार, आम, पाड़र, लोध, प्रियंगु, अर्जुन, केतक, तगर, नारिकेल, प्रियाल, पनस आदि वृक्ष अपने पुष्प आदि की शोभा से उस पर्वत शिखर के वन्य प्रांत को उद्भासित कर रहे थे। किन्नरा मदनेनार्ता रक्ता मधुर कंठिनः समम संप्रजगुर्यत्र मनस्तुष्टि विवर्धनम्। विद्याधरा मदक्षीबा मदरक्तान्तलोचनाः योषिद्भिः सह संक्रान्ताश्चिक्रीडुर्जहृषुश्च वै घण्टानामिव सन्नादः शुश्रुवे मधुरः स्वनः। अप्सरो गणसङ्घानां गायतां धनदालये पुष्पवर्षाणि मुञ्चन्तो नगाः पवनताडिताः शैलं तं वासयन्तीव मधुमाधवगन्धिनः। मधुपुष्परजः पृक्तं गन्धमादाय पुष्कलं प्रववौ वर्धयन् कामं रावणस्य
सुखो अनिलः। गेयात् पुष्पसमृद्ध्या च शैत्याद् वायोर्गिरेर्गुणात् प्रवृत्तायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च रावणः स महावीर्यः कामस्य वशमागतः। विनिहिष्वस्य शशिनम समवैक्षत। तो मधुर कंठ वाले कामार्त किन्नर अपनी कामिनियों के साथ वहाँ राग युक्त गीत गा रहे थे, जो कानों में पड़कर मन का आनंद वर्धन करते थे। जिनके नेत्र प्रांत मद से कुछ लाल हो गए थे, वे मदमत्त विद्याधर युवतियों के साथ क्रीड़ा करते और हर्षमग्न होते थे। वहाँ से कुबेर के भवन में गाती हुई अप्सराओं के गीत की मधुर ध्वनि घंटा नाद के समान सुनाई पड़ती थी। वसंत ऋतु के सभी पुष्पों की गंध से युक्त वृक्ष हवा के थपेड़े खाकर फूलों की वर्षा करते हुए उस समूचे पर्वत को सुवासित सा कर रहे थे। विविध कुसुमों के मधुर मकरंद तथा पराग से मिश्रित प्रचुर सुगंध लेकर मंद मंद बहती हुई सुखद वायु रावण की काम वासना को बढ़ा रही थी। संगीत की मीठी मीठी तान, भांति भांति के पुष्पों की समृद्धि, शीतल वायु का स्पर्श, पर्वत के रमणीयता आदि आकर्षक गुण, रजनी की मधुवेला और चंद्रमा का उदय, उद्दीपन के इन सभी उपकरणों के कारण वह महापराक्रमी रावण काम के अधीन हो गया और बारंबार लंबी सांस खींचकर चंद्रमा की ओर देखने लगा। एतस्मिन्नन्तरे तत्र दिव्याभरणभूषिता सर्वाप्सरोवरारम्भा पूर्णचन्द्रनिभानना दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गी मन्दारकृतमूर्धजा दिव्योत्सवकृतारम्भा दिव्यपुष्पविभूषिता चक्षुर्मनोहरं पीनं मेखलादामभूषितं समुद्वहन्ती जघनं रतिप्राभृतमुत्तमम् कृतैर्विशेषकैरार्द्रैः षडर्तो कुसुमोद्भवैः बभावन्यतमेव श्रीः कान्तिश्रीद्युतिकीर्तिभिः नीलं सतोयमेघाभं वस्त्रं समवगुण्ठिता यस्या वक्त्रं शशिनिभं भ्रुवौ चापनिभे शुभे ऊरू करिकराकारौ करौ पल्लवकोमलौ सैन्यमध्येन गच्छन्ति रावणेनोपलक्षिता तां समुत्थाय गच्छन्तीं कामबाणवशं गतः करे गृहीत्वा लज्जन्तीं स्मयमानो अभ्यभाषत। उस रमणीय दृश्य के बीच रावण भी कामातुर हो चुका था। इसी बीच में समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी पूर्ण चंद्रमुखी रंभा दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो उसी मार्ग से आ निकली। उसके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगा था और केशपाश में परिजात के पुष्प गुथे हुए थे। दिव्य पुष्पों से अपना श्रृंगार करके वह प्रिय समागम रूप दिव्य उत्सव के लिए जा रही थी। मनोहर नेत्र तथा कांची की लड़ियों से विभूषित पीन जघन स्थल को वह रति के उत्तम उपहार के रूप में धारण किए हुए थी। उसके कपोल आदि पर हरिचंदन से चित्र रचना की गई थी। वह छहों ऋतुओं में होने वाले नूतन पुष्पों के आर्द्र हारों से विभूषित थी और अपनी अलौकिक कांति, शोभा, द्युति एवं कीर्ति से युक्त हो उस समय दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख चंद्रमा के समान मनोहर था और दोनों सुंदर भौहें कमान सी दिखाई देती थी।
वह सजल जलधर के समान नील रंग की साड़ी से अपने अंगों को ढके हुए थी। उसकी जांघों का उतार चढ़ाव हाथी के सूंड के समान था। दोनों हाथ ऐसे कोमल थे मानो देह रूपी रसाल की डाल के नए नए पल्लव हों। वह सेना के बीच से होकर जा रही थी, अतः रावण ने उसे देख लिया और देखते ही वह कामदेव के बाणों का शिकार हो गया और खड़ा होकर उसने अन्यत्र जाती हुई रंभा का हाथ पकड़ लिया। बेचारी अबला लाज से गड़ गई, परंतु वह निशाचर मुस्कुराता हुआ उससे बोला, क्वा गच्छसि वरारोहे काम सिद्धिम भजसे स्वयं, कस्याभ्युदय कालो अयम यस्त्वाम समुपभोक्ष्यते, त्वदाननरसस्याद्य पद्मोत्पल सुगन्धिनः, सुधामृतरसस्येव को अद्य तृप्तिम गमिष्यति, स्वर्णकुम्भनिभौ पीनौ शुभौ भीरुनिरन्तरौ, कस्योरः स्थलसंस्पर्शं दास्यतस्ते कुचाविमौ, सुवर्णचक्रप्रतिमं स्वर्णधामचितं पृथु, अध्यारोक्ष्यति कस्ते अद्य जघनं स्वर्गरूपिणं, मद्विशिष्टः पुमान् को अद्य शक्रो विष्णुरथाश्विनौ, मामतीत्य हि यच्च त्वं यासि भीरु न शोभनम्, विश्रम त्वं पृथुश्रोणी शिलातलमिदं शुभं, त्रैलोक्ये यः प्रभुश्चैव मदन्यो नैव विद्यते। तो रंभा को देखकर रावण से रुका नहीं गया, पूछने लगा, वरारोहे कहाँ जा रही हो? किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं चल पड़ी हो? किसके भाग्योदय का समय आया है जो तुम्हारा उपभोग करेगा? कमल और उत्पल की सुगंध धारण करने वाले तुम्हारे इस मनोहर मुखार विंद का रस अमृत का भी अमृत है। आज इस अमृत रस का आस्वादन करके कौन तृप्त होगा? भीरु, परस्पर सटे हुए तुम्हारे ये सुवर्णमय कलशों के सदृश सुंदर पीन रोज किसके वक्षस्थलों को अपना स्पर्श प्रदान करेंगे? सोने की लड़ियों से विभूषित तथा सुवर्णमय चक्र के समान विपुल विस्तार से युक्त तुम्हारे पीन जघन स्थल पर जो मूर्तिमान स्वर्ग सा जान पड़ता है, आज कौन आरोहण करेगा? इंद्र, उपेंद्र अथवा अश्विनी कुमार ही क्यों न हो, इस समय कौन पुरुष मुझसे बढ़कर है? भीरु, तुम मुझे छोड़कर अन्यत्र जा रही हो, यह अच्छा नहीं है। हे सुंदरी, यह सुंदर शिला है, इस पर बैठकर विश्राम करो। इस त्रिभुवन का जो स्वामी है वह मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही संपूर्ण लोकों का अधिपति हूँ। तदेवं प्राञ्जलिः प्रभो याचते त्वां दशाननः, भर्तुर्भर्ता विधाता च त्रैलोक्यस्य भजस्व माम्। एवमुक्ता ब्रवीद् रम्भा वेपमाना कृताञ्जलिः, प्रसीद नार्हसे वक्तुमीदृशं त्वं हि मे गुरुः। अन्येभ्योऽपि त्वया रक्षा प्राप्नुयाम दर्शनं यदि, तद्धर्मतः स्नुषातेऽहं तत्त्वमेतद्ब्रवीमि ते। अथा ब्रवीत् दशग्रीवश्चरणाधो मुखीं स्थितां, रोमहर्षं अनुप्राप्तां दृष्टमात्रेण तां तदा। सुतस्य यदि मे भार्या ततस्त्वं हि स्नुषा भवेः, बाढमित्येव सारम्भा प्राह रावणमुत्तरम्। रावण रंभा को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहता है कि तीनों लोकों के स्वामी का भी
स्वामी तथा विधाता यह दशमुख रावण आज इस प्रकार विनीत भाव से हाथ जोड़कर तुमसे याचना कर रहा है, सुंदरी मुझे स्वीकार करो। तो रावण के ऐसा कहने पर रंभा कांप उठी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि आप तो मेरे गुरुजन हैं, पिता के तुल्य हैं। यदि दूसरे कोई पुरुष मेरा तिरस्कार करने पर उतारू हों तो उनसे भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्मतः वधू हूँ, यह आपसे सच्ची बात बता रही हूँ। रंभा अपने चरणों की ओर देखती हुई नीचे मुंह किए खड़ी थी। रावण की दृष्टि पड़ने मात्र से भय के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस समय उससे रावण ने कहा, रंभे, यदि यह सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे बेटे की बहू हो तभी मेरी पुत्र वधू हो सकती हो, अन्यथा नहीं। तब रंभा ने बहुत अच्छा कहकर रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, धर्मतस्ते सुतस्याहं भार्या राक्षस पुंगव पुत्रः प्रियतरः प्राणैर्भ्रातुर्वै श्रवणस्य ते विख्यातस्त्रिषु लोकेषु नलकूबर इत्ययं धर्मतो यो भवेत् विप्रः क्षत्रियो वीर्यतो भवेत् क्रोधात् यश्च भवेदग्निः क्षान्त्या च वसुधा समः तस्यास्मि कृतसंकेता लोकपालसुतस्य वै तमुद्दिश्य तु मे सर्वं विभूषणमिदं कृतं यथा तस्य हि नान्यस्य भावो मां प्रतितिष्ठति तेन सत्येन मां राजन् मोक्तुमर्हस्यरिन्दम स हि तिष्ठति धर्मात्मा मां प्रतीक्ष्य समुत्सुकः तत्र विघ्नं तु तस्येह कर्तुं नार्हसि मुञ्च मां सद्भिराचरितं मार्गं गच्छ राक्षसपुङ्गव माननीयो मम त्वं हि पालनीया तथा स्मिते एवमुक्तो दशग्रीवः प्रत्युवाच विनीतव। तो जब रावण ने रंभा से कहा कि यदि तुम ये सिद्ध कर सको कि तुम मेरी पुत्र वधू हो सकती हो तब सोचूंगा, तो बहुत अच्छा कहकर रावण को रंभा ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे राक्षस शिरोमणे, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की ही भार्या हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे तीनों लोकों में नल कुबर नाम से विख्यात हैं तथा धर्मानुष्ठान की दृष्टि से ब्राह्मण और पराक्रम की दृष्टि से क्षत्रिय हैं। वे क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। उन्हीं लोकपाल कुमार प्रियतम नलकूबर को आज मैंने मिलने के लिए संकेत दिया है। यह सारा श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए धारण किया है। जैसे उनका मेरे प्रति अनुराग है उसी प्रकार मेरा भी उन्हीं के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, दूसरे किसी के प्रति नहीं। शत्रुओं का दमन करने वाले हे राक्षस राज, इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वे मेरे धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। उनकी सेवा के इस कार्य में आपको यहाँ विघ्न नहीं डालना चाहिए। मुझे छोड़ दीजिए। राक्षस राज, आप सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्म के मार्ग पर चलिए। आप मेरे माननीय गुरुजन हैं, अतः आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। अब यह सुनकर दशग्रीव ने उसे नम्रतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया, स्नुषास्मि यदवोचस्त्वमेक पत्नी स्वयं क्रमः देवलोकस्थितिरियं सुराणां शाश्वती मता पतिरप्सरसां नास्ति न चैकस्त्री परिग्रहः एवमुक्त्वा सतां रक्षो
निवेश्य च शिलातले कामभोगाभिसंरक्तो मैथुनायोपचक्रमे सा विमुक्ता ततो रम्भा भ्रष्टमाल्यविभूषणा गजेन्द्राक्रीडमथिता नदीवाकुलतां गता लुलिताकुलकेशान्ता करवेपितपल्लवा पवनेनावधूतेव लताकुसुमशालिनी सा वेपमाना लज्जन्ती भीता करकृताञ्जलि नलकूबरम् आसाद्य पादयोर्निपपातः तदवस्थां च तां दृष्ट्वा महात्मा नलकूबरः अब्रवीत् किमिदं भद्रे पादयोः पतितासि मे सा वै निःश्वसमाना तु वेपमाना कृतांजलिः। अब रावण उसकी बात सुन के कहता है कि रंभे, तुम अपने को जो मेरी पुत्रवधू बता रही हो वह ठीक नहीं जान पड़ता। यह नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति ही दूसरी है। वहाँ सदा से यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। वहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता है। ऐसा कहकर उस राक्षस ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बैठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ समागम किया। उसके पुष्पहार टूटकर गिर गए, सारे आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उपभोग के बाद रावण ने रंभा को छोड़ दिया। उसकी दशा उस नदी के समान हो गई जिसे किसी गजराज ने क्रीड़ा करके मथ डाला हो। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। वेणी बंध टूट जाने से उसके खुले हुए केश हवा में उड़ने लगे। उसका श्रृंगार बिगड़ गया, कर पल्लव कांपने लगे। वह ऐसी लगती थी मानो फूलों से सुशोभित होने वाली किसी लता को हवा ने झकझोर दिया हो। लज्जा और भय से कांपती हुई वह नलकूबर के पास गई और हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ी। रंभा को इस अवस्था में देखकर महामना नलकूबर ने पूछा, भद्रे, क्या बात है? तुम इस तरह मेरे पैरों पर क्यों पड़ गई हो? वह थर थर कांप रही थी। उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़ लिए और जो कुछ हुआ था वह सब ठीक ठीक ज्यों का त्यों बताना आरंभ कर दिया। तस्मै सर्वं यथा तत्त्वमाख्यातुम् उपचक्रमे एष देवदशग्रीवः प्राप्तो गन्तुं त्रिविष्टपम् तेन सैन्यसहायेन निशेयं परिणामिता आयान्ति तेन दृष्टास्मि त्वत्सकाशमरिन्दम गृहीता तेन पृष्टास्मि कस्य त्वमिति रक्षसा मया तु सर्वं यत् सत्यं तस्मै सर्वं निवेदितं काममोहाभिभूतात्मा न श्रौषि तद्वचो मम याच्यमानो मया देव स्नुषाते अहमिति प्रभो तत्सर्वं पृष्ठतः कृत्वा बलात् तेनास्मि धर्षिता एवं त्वमपराधं मे क्षन्तुमर्हसि सुव्रत नहि तुल्यं बलं सौम्य स्त्रियाश्च पुरुषस्य हि एतत् श्रुत्वा तु संक्रुद्धस्तदा वैश्रवणात्मजः। रंभा ने सब वृत्तांत ज्यों का त्यों बताना आरंभ कर दिया। थर थर काँप रही थी वो। बोली, देव, यह दशमुख रावण स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए आया है। इसके साथ बहुत बड़ी सेना है। उसने आज की रात में यहीं डेरा डाला है। हे शत्रु दमन वीर, मैं आपके पास आ रही थी किंतु उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर पूछा, तुम किसकी स्त्री हो?
मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, किंतु उसका हृदय काम जनित मोह से आक्रांत था, इसलिए मेरी वह बात सुन ही नहीं रहा था। हे देव, मैं बारंबार प्रार्थना करती ही रह गई कि प्रभु मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ही प्रियतम, इस बेबसी की दशा में मुझसे जो अपराध बन गया है उसे आप क्षमा करें। सौम्य, नारी अबला होती है, उसमें पुरुष के बराबर शारीरिक बल नहीं होता है, इसीलिए उस दुष्ट से अपनी रक्षा मैं नहीं कर सकी। ये सुनकर वैश्रवण कुमार नलकूबर को बड़ा क्रोध हुआ और रंभा पर किए गए उस महान अत्याचार को सुनकर उन्होंने ध्यान लगाया। दर्शणां तां परां श्रुत्वा ध्यानं संप्रविवेशः तस्य तत्कर्म विज्ञाय तदा वैश्रवणात्मजः मुहूर्तात् क्रोधतां राक्षसोऽयं जग्राह पाणिना गृहीत्वा सलिलं सर्वमुपस्पृश्य यथाविधि उत्ससर्ज तदा शापं राक्षसेन्द्राय दारुणम् अकामायेन यस्मात् त्वं बलात् भद्रे प्रदर्शिता तस्मात् सा युवती मन्यां नाकामामुपयास्यति यदा ह्यकामां कामार्तो दर्शयिष्यति योषितम् मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकली भविता तदा तस्मिन्नुदाहृते शापे ज्वलिताग्निसमप्रभे। तो जब पूरा वृत्तांत सुना नलकूबर ने तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने दो ही घड़ी में रावण की उस करतूत को अपना ध्यान लगाया और जान लिया, और वो सब जानकर वैश्रवण पुत्र नलकूबर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। जल लेकर पहले विधि पूर्वक आचमन करके नेत्र आदि सारी इंद्रियों का स्पर्श करने के अनंतर उन्होंने राक्षस राज को बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से दूसरी किसी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती न हो। यदि वह काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकली भविता तदा तस्मिन्नुदाहृते शापे ज्वलिताग्निसमप्रभे देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाच्युता पितामहमुखाश्चैव सर्वे देवाः प्रहर्षिताः ज्ञात्वा लोकगतिं सर्वां तस्य मृत्युं च राक्षसः ऋषयः पितरश्चैव प्रीतिमापुरनुत्तमाम् श्रुत्वा तु स दशग्रीवस्तं शापं रोमहर्षणं नारीषु मैथुनी भावं नाकामास्वभ्यरोचय तेन नीताः स्त्रियः प्रीतिमापुः सर्वाः पतिव्रताः नलकूबरनिर्मुक्तं शापं श्रुत्वा मनः प्रियम्। तो नलकूबर ने रावण को श्राप दे दिया है, यदि वो किसी स्त्री पर बलात्कार करेगा, जबरदस्ती करेगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाले इस शाप के निकलते ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। रावण के द्वारा की गई लोक की सारी दुर्दशा को और उस राक्षस की मृत्यु को भी जानकर ऋषियों तथा पितरों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई।
उस रोमांचकारी शाप को सुनकर दशग्रीव ने अपने को न चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। वह जिन जिन पतिव्रता स्त्रियों को हर कर ले गया था, उन सब के मन को नलकूबर का दिया वह शाप बड़ा प्रिय लगा। उसे सुनकर वे सब की सब बहुत प्रसन्न हुई। तो रावण के अत्याचार से नलकूबर के श्राप ने बहुत सी स्त्रियों को बचा लिया है, और यही श्राप रावण को याद आता रहता था सदा जब जब वो सीता के समीप जाता था। तो इस प्रकार यहाँ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 26वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे षड्विंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।